सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश से चैप्टर नंबर 6 जो कि है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। यहाँ पे वेदरिंग का अर्थ हुआ कि किसी सिचुएशन को फेस करना, उससे डील करना। तो यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं कैसे अरसामा में, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर जब स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, तो वहाँ के लोगों ने कैसे उसको फेस किया, उससे कैसे डील किया। और इसमें जो हम लोग खासकर बात करने वाले हैं प्रशांत के बारे में, जो कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। तो देखते हैं कि राइटर जो है हमें स्टार्टिंग में क्या बताते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया है कि साइक्लोन जो है उड़ीसा में आया था अक्टूबर 1999 में, और इस तूफान की वजह से जो है हज़ारों पीपल मारे गए थे और हज़ारों गांव जो है वो सब तबाह हो गए थे। अब यहाँ पे हम लोग जो है देखने वाले हैं प्रशांत के बारे में, जो कि एक जवान लड़का था, मीन्स लगभग 19 साल का था। और वह जो है 2 डरावनी रातें जो है एक घर के छत पर बिताता है, और जैसे ही तीसरा दिन होता है वह डिसाइड कर लेता है कि वह जो है अपने गाँव के लिए जो है रवाना हो जाएगा, क्योंकि उसको देखना था कि उसकी फैमिली जो है वो कैसे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जब वो गाँव पहुँचता है तो क्या उसका जो फैमिली रहता है वो उसे ढूँढ पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अब कहानी बताया जा रहा है कि प्रशांत की मां के मरने के 7 साल बाद 27 अक्टूबर 1999 में जो है प्रशांत अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर जो है गया था उड़ीसा के कोस्टल टाउन में। कोस्टल टाउन का मतलब हो गया कि तट के तरफ जो टाउन होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो वहाँ का जो टाउन था, जो कि इरसामा, वहाँ पर वो गया था ब्लॉक हेड क्वार्टर्स में, ताकि वह जो है अपने दोस्त के साथ वो दिन जो है स्पेंड कर सके। और शाम के वक्त में जो है डार्क, यहाँ पे डार्क का मतलब हुआ काला, और मेनासिंग का अर्थ हुआ डेंजरस, मीन्स भयानक तूफान जो था वह मंडराने लग गया था। हवाएं जो है बहुत ही तेज गति के साथ बह रही थी और जो है घरों से टकरा रही थी। इतना फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब कि वायलेंट जो है तूफान आज तक प्रशांत ने अपने जीवन में कभी भी विटनेस नहीं किया था। विटनेस मतलब नहीं देखा था। यह इतना हैवी और इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब हुआ कंटिन्यूअस, मीन्स लगातार, मतलब इतना भारी और लगातार जो बारिश हो रही थी, इससे चारों तरफ जो है अंधकार छा गया था। और जो एंसेंट मीन्स प्राचीन जो पेड़ थे, मतलब बहुत पुराने पुराने जो पेड़ सब थे, वो भी जो है जड़ों से उखड़ करके जो है धरती पर गिर गए थे, क्रैश हो गए थे। जो लोग थे और जो लोगों के घर थे, जो कि थोड़े कच्चे मकान जो थे, वो सब जो है एकदम बह से जा रहे थे। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ जो है हवा चारों तरफ पूरी भर गई थी। जहाँ पर प्रशांत रह रहा था अपने मित्र के घर में, वो घर जो था वह ब्रिक से और मॉर्टर, यहाँ पर मॉर्टर से आप समझ सकते हो सिंपली सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, इन सब से मिलकर बना था। इससे वो थोड़ा सा मजबूत था, जिससे कि वो जो है इतने भयानक तूफान को सह पा रहा था। लेकिन उनके घर में भी जो है गर्दन तक पानी आ गया था, इसलिए इन लोगों को जो है छत पर जाना पड़ गया अपने घर के। जो हवा की रफ्तार थी वह लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहले इन लोगों में बहुत ज़्यादा डर था। ये लोग जो है अपने घर के छत पर रह रहे थे, और इनका डर और ज़्यादा बढ़ गया जब आसपास में जो पेड़ थे वह जो है आधी रात में ही जो है जड़ से उखड़ करके घरों पे गिर रहे थे, और घर के जो दीवार हो गए, छत हो गए, इन सबको डैमेज कर दे रहे थे। इस वजह से इनको जो है और ज़्यादा डर लगने लग गया। साइक्लोन के द्वारा यह जो तबाही थी यह लगभग जो है 36 घंटे और चली। हालांकि उसके अगले दिन जो है हवा की रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो गई, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रशांत है और उसके जो फ्रेंड के फैमिली सब थे, वो लोग घर के छत पर आ गए थे रहने के लिए, क्योंकि घर में पानी आ गया था। तब जो है जब वो लोग अगली सुबह उठे और उन्होंने देखा, तो वो जो अर्ली मॉर्निंग का ग्रे लाइट था, यहाँ पर जो ग्रे लाइट है अर्ली मॉर्निंग का, यह दर्शाता है उदासीनता को, मीन सैडनेस को। जब वो लोग देखे तो वो बहुत ही शॉक हो गए, वो बहुत ही सैड हो गए, क्योंकि वहाँ का जो फर्स्ट ग्लिम्स था, मीन जो पहली झलक थी, उससे पता चल रहा था कि इस सुपर साइक्लोन ने कितना ज़्यादा जो है तबाही मचाया है। और प्रशांत जो है इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वह जो है इस तूफान के द्वारा मचाए गए इस तबाही को जो है अब कभी भी भूल नहीं पाएगा। जहाँ तक भी इनकी नज़र पड़ रही थी वहाँ तक जो है ये जो डेडली रेगिंग, रेगिंग मतलब क्या, प्रकोप, मतलब ये जो डेडली प्रकोप था वो चारों तरफ जो है दिखाई पड़ रहा था। पानी के द्वारा सभी चीज़ें जो है ढक सी गई थी, और जो कुछ सीमेंटेड हाउस थे वही जो है खड़े थे, मतलब वही बचे थे। और चारों तरफ जो है ब्लोटेड, ब्लोटेड मतलब हुआ फूले हुए, मतलब जो पानी में जानवर या इंसान जो मर गए थे उनके शरीर में जब पानी चला गया था, तो उन्हीं को बोला जाए कि वो फूले हुए एनिमल कार्केसेस, मतलब कि उनके सौ, उनके लाश, और ह्यूमन कॉप्स, इसका ही मतलब होता है कि ह्यूमन के सौ या फिर लाश कह सकते हो, वो जो है चारों तरफ जो है डायरेक्शन में फ्लोट कर रहे थे। यहाँ पर जो है राइटर बताते हैं कि एक चीज़ उनके साथ जो है अच्छी हुई थी वो यह थी कि पेड़ गिरने से उनको डर तो लग रहा था, लेकिन यह उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि जो 2 कोकोनट के ट्री उनके घरों पर गिरे थे
उस पे जो टेंडर कोकोनट्स थे, मतलब जो नाजुक कोकोनट्स थे, उनको तोड़ करके वो जो परिवार था जो कि वहाँ पर फँसा हुआ था, वह जो है भूखे मरने की स्थिति से बच पाया, क्योंकि वो लोग जो है उसी को खा करके जो है उस वक़्त तक जो है जीवित रहे। अगले 2 और दिन तक जो है प्रशांत जो है अपने दोस्त और उसके फैमिली के साथ जो है खुले छत पर जो है एक साथ जो है हडड हडड मतलब हुआ कि चिपक करके बैठा था, क्योंकि वहाँ पर जो है एक इंसेंसेंट रेन मतलब कि लगातार जो बारिश हो रही थी, जिससे कि ठंड पूरा हो गया था, जिससे वो लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है जम से गए थे, ठिठुर से गए थे। तो वहाँ पर वो लोग इसलिए एक साथ बैठे हुए थे। इतनी तेज बारिश में जो प्रशांत के आंसू थे वो सब भी धुल से गए थे। प्रशांत के दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था कि क्या वो अपने फैमिली से मिल पाएगा, क्या उसके जो फैमिली हैं वह इस सुपर साइक्लोन का जो फ्यूरी मतलब प्रकोप जो है इससे बच पाए होंगे, या फिर जो है वापस से वो जो है बी रेव्ड मतलब होगा कि अपने क्लोज वन का लाइक फैमिली फ्रेंड जो है उसकी मृत्यु होने के कारण जो है उससे दूर हो जाना। तो ये सोचता है कि क्या वापस से वो एक बार और जो है अपने फैमिली से जो है दूर हो जाएगा उनकी मृत्यु हो जाने के कारण से। और ऐसा कहने का इसका यह रीज़न है क्योंकि 7 साल पहले ही जो है इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि जो वो 2 दिन थे वो प्रशांत के लगभग 2 साल के बराबर थे। जो रेन था वो सीज़्ड हो गया मतलब थम गया, और जो पानी का स्तर था वो धीरे-धीरे जो है रिसीड करने लग गया, मतलब नीचे जाने लग गया। प्रशांत जो है उसने डिटरमाइन कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह जो है बिना और देरी किए जो है अपनी फैमिली को ढूँढने के लिए जो है निकल जाएगा। पर जो सिचुएशन था वो इतना डेंजरस रहता है कि उसके जो दोस्त के जो परिवार सब रहते हैं वो सब जो है इससे प्लीड करते हैं, मतलब कि अनुरोध करते हैं कि यह जो है थोड़ी देर और वहाँ पर रुक जाए। लेकिन जो प्रशांत था वो जानता था कि उसे जो है अब जाना ही है, मतलब वो चाहता था कि वो जल्दी जा करके अपने परिवार से मिल सके, उन्हें ढूंढ सके। प्रशांत जो था उसने एक लंबी सी स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्टिक लिया, और वह जो है 18 किलोमीटर दूर जो है अपने गांव की तरफ जाने का जो यात्रा था वह शुरू करता है। वह इसे एक अभियान की तरह बना लेता है कि उसे वहां पर पहुंचना ही है, और इसके लिए उसे जो है स्वलन फ्लड वाटर को पार करना रहता है। मतलब जो वहां पर बारिश की वजह से जो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा रहता है उसी को बोलते हैं स्वलन फ्लड वाटर, ठीक है। तो उस पानी को जो है वह पार करके जा रहा था, और यह जो इसकी जर्नी थी इसे वो कभी भी भूल नहीं सकता था, क्योंकि उसको बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही उसके लिए नया सा रहता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो जा रहा था तो उसको जो है लोकेट करना पड़ रहा था स्टिक से कि रोड आखिर कहाँ पर है, कहाँ पर ज़्यादा पानी गहरा है, मतलब वो स्टिक से ही जो है सब जांच रहा था। कहीं कहीं जो है पानी बहुत ज़्यादा थी, लाइक कमर या उससे भी ऊपर तक पानी थी, और जहाँ पर भी उसको रोड नहीं मिल रहा था वहाँ पे उसको तैरना पड़ रहा था। आगे थोड़ी देर पहुँचने के बाद जो है उसको थोड़ा रिलीफ हुआ, क्योंकि उसको जो है उसके अंकल के 2 दोस्त मिल गए जो कि गाँव की तरफ जा रहे थे। तो ये लोग जो है डिसाइड करते हैं कि ये एक साथ जो है आगे अब बढ़ेंगे। पानी में जो वेट मतलब हो गया कि पानी में चलते हुए जो है उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे दृश्य को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा मकैब्रा का मतलब हुआ कि डेंजरस, भयानक थे। जैसे कि वो लोग देख रहे थे कि कहीं पर लोग घायल हैं, कहीं पर लोग मरने वाले, मतलब उस तरह का उनका सिचुएशन हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखते आ रहे थे। इसी तरह आगे बढ़ते उनको बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज़ जैसे कि औरतों के, आदमियों के, बच्चों के, जो उन सबको जो है आगे से हटाना पड़ रहा था जो उनके रास्ते में आ जा रहे थे। और इनको जो है इनके सामने आने वाले डॉग्स, गोट्स, कैटल, इन सब के जो लाश थे उन सबको भी जो है सामने से हटाना पड़ रहा था। जैसे-जैसे ये गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे तो ये देख रहे थे कि हर गाँव में जो है बहुत ही मुश्किल से कुछ घर जो है खड़े थे, मतलब कि वहाँ पर टिके हुए थे। और इसको देख कर के प्रशांत जो है बहुत तेज़ी में जो है और देर तक रोने लग जाता है। उसको ऐसा लगने लग जाता है, उसको ऐसा मानो अंदर से फ़ील आ जाता है पूरी तरीके से कि उसका जो फैमिली है वो नहीं सर्वाइव कर पाया होगा इस कैटेस्ट्रॉफ़ी से। कैटेस्ट्रॉफ़ी जो है इसका मतलब हुआ कि अचानक से सडन में जो आई हुई जो तबाही होती है उसको कहा जाता है। अंततः जो है वह अपने गाँव में पहुँच जाता है। उसके गाँव का नाम है कालीकुड़ा, और वहाँ पर पहुँचते ही उसका जो दिल था वो एकदम कोल्ड हो जाता है। मतलब कि उसके अंदर कोई फ़ीलिंग ही मानो नहीं आती है। क्योंकि जहाँ पर पहले उसका घर हुआ करता था, वहाँ पर अब घर के कुछ रेमनेंट्स का मतलब हुआ कि कुछ अवशेष जो है वही दिखाई पड़ रहे थे। उससे जुड़े हुए कुछ बिलॉन्गिंग्स मतलब जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो थी, वह जो है उसको दिखाई पड़ रही थी, जैसे कि जो पेड़ हो गए उनके ब्रांचेस पे यहाँ-वहाँ जो है उसको बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ जो है वहाँ पर डार्क वाटर मतलब जो गंदे पानी आप कह सकते हो, जैसे कि जब फ्लड कम हो जाता है तो वहाँ पर जो पानी जो इकट्ठा सा होता है वो दिखाई पड़ रहा था। और ये जो प्रशांत था तब डिसाइड करता है कि वह जो है रेड क्रॉस में जाएगा, जहाँ पे उसके जो फैमिली मेंबर जो है वो हो सकता है कि वहाँ पे शेल्टर ले करके रह रहे हों। मतलब कि वह जो है अपने फैमिली को ढूँढने के लिए अब रेड क्रॉस जा रहा होता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पर जो है भीड़ में उसको सबसे प्रथम जो है जो नज़र आई थी वह थी उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब कि उसकी नानी। वो बहुत जो है दुबली हो गई थी भूख से।
वह दौड़ते हुए अपने हाथ को फैलाए हुए और आँखों में जो है ब्रीमिंग, ब्रीमिंग का मतलब हुआ कि आँसू से आँख पूरे भरे हुए थे। इस तरह से वो दौड़ के आती हैं इनके पास और उनको एक मिरेकल की तरह ये लगता है, क्योंकि वह यह सोच रही होती हैं कि कहीं ये जो है मर गए होंगे, मतलब कि प्रशांत जो है मर गया होगा, वह उनको लग रहा होता था। यह जो बात थी कि प्रशांत जो है जीवित है और यहाँ पर आया हुआ है, यह बात बहुत जल्दी फैल गई। प्रशांत के जो दूसरे फैमिली मेंबर्स थे वो सब जो है इर्द-गिर्द, मतलब कि वहाँ पर जो है गैदर होने लग गए और सभी ने जो है एक रिलीफ के साथ टाइटली इसको जो है हग किया, मतलब कि गले लगाया। प्रशांत जो है वह एंसियसली, मतलब कि चिंतित रूप से जो है वहाँ पर देखता है, वहाँ पर जो मोटले मोटले मतलब कि वहाँ पर उस जगह पर बहुत अलग-अलग लोग थे, वहाँ पे मिक्स्ड आप कह सकते हो, वहाँ पे लोग थे, उन सबको देखता है। और बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब हुआ कि जो चोट खाए हुए थे, जो कि दिया गया था किसके द्वारा? साइक्लोन के द्वारा, तो उनको वो देखता है। उसके जो भाई और बहन रहते हैं, उसके जो अंकल, आंट्स, सबको जो है वो देखता है वहाँ पे, सब वहाँ पे वो उपलब्ध भी रहते हैं, मतलब उसको सब जो है उसको दिखाई देते हैं कि चलो उसके फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पर हैं। अगली सुबह जो है प्रशांत उस शेल्टर, मतलब जहाँ पर वो शरण लिया हुआ रहता है, जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं, उसके डेस्परेट सिचुएशन का मतलब है कि एक ऐसा सिचुएशन जिससे एक होपलेस सी फीलिंग आ रही है कि यार ये इतना ख़राब सिचुएशन है कि इसको डील करना मानो इम्पॉसिबल सा हो। तो उस सिचुएशन में वह जो है अपने आप को सँभालता है, अपने ऊपर काबू करता है और वह देखता है कि वहाँ पर जो 2500 लोग थे, मतलब जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा था लोग का उस शेल्टर में, उनके अंदर एक डेथली ग्रीफ जो है उसको सेंस होता है, मतलब फील होता है कि यार सभी के अंदर जो है बहुत ही घातक दुख जो है अंदर है सबके, लाइक किसी ने किसी को खोया है, इस तरह से सब में जो है बहुत दुख है। इस गांव के 86 पीपल जो थे वह मर गए थे, 96 हाउसेस जो थे वह बह गए थे और सभी लोगों का वहाँ पर जो है चौथा दिन था इस शेल्टर में, जो कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब जो है ग्रीन कोकोनट्स पे सरवाइव कर रहे थे, मतलब उसको खा करके। लेकिन अब बहुत ही कम जो है कोकोनट्स बचे हुए थे उतने बड़े ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, मतलब उतने बड़े लोगों के ग्रुप के लिए जो है अब बहुत ही कम जो है जो कोकोनट्स थे वह बचे हुए थे। प्रशांत जो था वह 19 ईयर्स का था और वह यह डिसाइड करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति लीडर नहीं बनता है तो वह जो है लीडर बन करके आगे आएगा। उसके बाद वह जो है एक ग्रुप बनाता है जिसके अंदर यूथ मीन्स जवान को और एल्डर्स मीन्स बुजुर्ग लोगों को साथ में रखता है और मिल करके प्रेशराइज करता है, दबाव डालता है मर्चेंट पे, मतलब जो व्यापारी हो गया, जिससे कि वो वापस से जो है उनके पास जो राइस है उसका कुछ हिस्सा सभी में दे सकें। और इस बार इनका ये जो डेलीगेशन है, मतलब इनका एक तरह का जो मिशन था, जो ये चाह रहे होते हैं, इस तरह डेलीगेशन का मीनिंग होता है प्रतिनिधि मंडल, बट यहाँ पर आप समझो कि एक मिशन टाइप का जो था यह सक्सेस हो जाता है और वह रिटर्न होते हैं ट्रियम्फेंटली, मतलब कि विजयी होकर के। सभी लोग जो है चावल लेकर के वापस जो है पानी को पार करते हुए शेल्टर के पास पहुंचते हैं। वहां पर जो है कोई इस बात का केयर नहीं कर रहा होता है कि जो चावल था वो पहले से ही रॉटिंग, मतलब कि सड़ रहा होता है। ये लोग जो है अब क्या करते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं पेड़ों के जो टूटे टहनी होते हैं और बाद में एक रेल्यूक्टेंट एंड स्लो फायर जो है यह मतलब लगाते हैं। अब यहाँ पे रेल्यूक्टेंट जो है इसका मीनिंग होता है कि जो बिना विलिंग के किया जाता है, बिना इच्छा के किया गया हो। तो यहाँ पर ये लिखने का मतलब हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले ही पानी हुआ था, बारिश था, तो इस वजह से जो लकड़ी है वो जल नहीं पा रही हो क्योंकि सब गीली हो, इसलिए ये वर्ड यहाँ पे लिखा गया है। फिर कैसे कैसे करके लकड़ी को जला करके उस पे जो इन्होंने राइस को कुक किया। और इन 4 दिनों में, मतलब जब से वहाँ पर शेल्टर में लोग रह रहे थे, उनमें से पहला बार ये था कि उन लोगों का जो पेट था वो अच्छे से जो है फुल हो गया था। मतलब साइक्लोन आने के बाद जो है सभी ने जो है अच्छे से खाना कुछ नहीं खाया था। इसके बाद वो क्या है कि जो कुछ यूथ थे, मतलब जो जवान लोग थे, उन्होंने एक टीम जो है बनाया जिसके अंदर वो लोग जो है वॉलंटियर, मतलब कुछ लोगों को जैसे ऐड करना जो कि कुछ काम करे, जैसे कि कुछ को काम दिया गया कि वह जो है साफ सफाई करे, वहाँ पे जैसे यूरिन है इन सबको हटाएं, वॉमिट जो है उसको हटाएं, अगर वहाँ पे आसपास में जो लाशें हैं उनको हटाने के लिए, और अगर किसी को चोट लगा हुआ है, किसी का शरीर का फ्रैक्चर है तो उन लोग का थोड़ा सा जो है ध्यान देने के लिए। अब 5वां दिन जो था, इस दिन जो एक हेलीकॉप्टर आता है मिलिट्री का और वह जो है कुछ फूड पार्सल जो है ड्रॉप कर देता है इनके शेल्टर के पास। लेकिन फिर वो कभी आता ही नहीं है। तब जो है जो यूथ लोग रहते हैं, जो जवान लोग रहते हैं, वो लोग जो है इकट्ठा करते हैं कुछ खाली बर्तनों को, यूटेंसिल्स को उस शेल्टर्स में से, जैसे लाइक शेल्टर्स में जो रखे गए हैं। उसके बाद जो है कुछ बच्चों को डिप्यूट करते हैं, एक तरह से अपॉइंट आप कह सकते हो, उनको बोलना कि आओ तुमको ये काम दिया जा रहा है। उसके बाद उनको जो है जो पानी के द्वारा छोड़ा गया सैंड था वहाँ पर सुला दिया जाता है और उनके पेट पर वहाँ जो है खाली बर्तन रख दिया जाता है, जिससे कि जैसे ही अगर हेलीकॉप्टर जाता है तो उसको यह पता चल सके कि ये लोग भूखे हैं। और ऐसा ही होता है, हेलीकॉप्टर में जो लोग रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये लोग भूखे हैं। उसके बाद वो लोग जो है रेगुलर राउंड मारने लग जाते हैं, लाइक कुछ कुछ इंटरवल पर जो है आने लग जाते हैं और इनके पास जो है खाने के लिए चीज़ें हो गई और भी जो बेसिक नीड्स हो गए उन सबको जो है नीचे मतलब गिरा देते हैं।
जैसे कि दवाई ये सब भी हो गया, ये सब भी चीज़ जो है वहाँ पर दे दिया जाता है फिर। प्रशांत जो है यह देखता है कि वहाँ पर जो बच्चे थे उनमें से ज़्यादातर बच्चे जो थे वह ऑर्फेंड हो गए थे, मतलब कि अनाथ हो चुके थे। इसलिए वह उन सभी बच्चों को एक साथ ला करके एक पॉलीथीन सीड शेल्टर उन लोग के लिए तैयार करता है ताकि वो लोग उसमें रह सकें। उसके बाद जो वुमेन थी उनको मोबिलाइज किया जाता है। मोबिलाइज मतलब एक्टिव, मतलब उनको बोला जाता है कि आप भी जो है कुछ काम लाइक कीजिए, लाइक उन बच्चों का जो है ध्यान दीजिए। और वो लोग ऐसा ही करते हैं, उन बच्चों पर जो है ध्यान देती हैं। उसके बाद जो मर्द सब रहते हैं, जो मेन रहते हैं, वो सब जो है खाना जो है यही इकट्ठा कर रहे होते हैं, मटेरियल जो है शेल्टर के लिए जो है इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब देखो धीरे-धीरे जो है इसी तरह कुछ सप्ताह बीत जाते हैं और जो प्रशांत था वो तेज़ी से भाँप लेता है कि जो वुमेन है, मतलब जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, वह जो है धीरे-धीरे जो है बहुत ज़्यादा डीप जो है ग्रीफ में, मतलब कि दुःख में जो है डूबते जा रहे हैं, मतलब धीरे-धीरे और ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। इसलिए वह जो है फिर वुमेन सब जो रहते हैं उनको जो है परस्यूड मतलब कि राज़ी करता है, उनको मनाता है कि आप जो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो कि स्टार्ट किया गया है एक एनजीओ के द्वारा, उसमें जो है आप शामिल हो जाइए। ठीक है, तो वो लोग ऐसा ही करती हैं, वो लोग उसमें शामिल हो जाती हैं और बच्चों के लिए वह जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है स्पोर्ट्स इवेंट, जिसके अंदर वो लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि देखो जो प्रशांत था उसको भी क्रिकेट खेलना पसंद था, इसलिए वह क्रिकेट जो है बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ करता है। और जो प्रशांत रहता है वह जो बाकी वॉलंटियर्स होते हैं उनका हेल्प करता है ताकि जो विडोज़, मतलब जो विधवा औरतें हैं और जो बच्चे जो हैं उनकी ब्रोकन पीस ऑफ लाइफ को जो है एक साथ जो है ला सके, मतलब कि उनका जो ये ज़िंदगी बिखर सा गया था उसको जो है एक साथ कर सके, उनकी जो है सहायता कर सके। अब देखो यहाँ बताया जा रहा है कि उस समय गवर्नमेंट का जो इनिशियल प्लान था, मतलब कि जो पहला प्लान था वो यह था कि एक संस्था इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ऑर्फेन्स मीन्स अनाथ के लिए और विडोज मीन्स जो विधवा औरतें हैं उनके लिए। लेकिन ये जो इनका स्टेप था ना, यह सक्सेसफुली रेसिस्ट किया गया, मतलब कि इसको अपोज किया गया, मतलब बोल सकते हो कि इसको नहीं लोगों के द्वारा माना गया। और बोला गया कि जो बच्चे हैं, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं वो बिना प्यार के ही जो है बड़े होंगे और जो विडोज़ हैं वह जो है सफ़र करेंगे स्टिग्मा मीन्स कलंक और लोनलेस, मतलब कि अकेलेपन से। इस पे जो प्रशांत है वो यह कहता है कि इन सभी को जो है एक ही ग्रुप में डाल देना चाहिए, एक ही कम्युनिटी में डाल देना चाहिए। इसमें होगा क्या कि एक नया ही फैमिली बनेगा जिसमें फॉस्टर मतलब पलेंगे ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे नहीं है और ऐसे बच्चे जिनका कोई बड़ा केयर करने वाला नहीं है। मतलब नहीं होता है कि जो विधवा है वो भी अकेले रहेंगे, उससे अच्छा वही किसी बच्चे की केयर करे, और बच्चे जिनके पास कोई नहीं है अपना परिवार का कोई बड़ा केयर करने के, तो उनको भी जो है प्यार मिल जाए इससे। अब देखो सुपर साइक्लोन के डिवास्टेशन मीन्स तबाही मचाने के 6 महीने बाद जो है प्रशांत का जो वाउंडेड स्पिरिट था, मतलब मीन्स जो आंतरिक रूप से वो जो घायल हो गया था, वो जो है ठीक हो जाता है, वो हील हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वह जो है अपने पेन को लेकर के खुद ही बॉदर हो मीन्स परेशान हो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जो है दूसरे कामों में जो है बिजी था, लाइक सभी को संभालने में। और लास्ट में हमें बताया गया है कि जो विडोज़ थे और ऑर्फन बच्चे जो थे, वह इसी की जो तलाश करते थे, मानो इसी के चेहरे की वो तलाश करते थे अपने डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में, मतलब कि अपने इस दुःख के एक अंधकार के समय में जो है इसी को जो है सभी लोग तलाश करते थे, क्योंकि ये जो है सभी की मदद में जो है एकदम जुटा हुआ था। तो ये था पूरा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमने पूरा इस वीडियो को डिटेल में देखा है। यहाँ पर मैंने जितने भी हार्ड वर्ड्स थे उन सबका जो है मीनिंग भी बताया। इसके साथ ही हमने स्टार्टिंग से देखा कि कैसे तूफान आया, प्रशांत ने कौन-कौन से चैलेंजेस फेस किए और क्या-क्या जो है काम यहाँ पर किए गए थे। तो आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें। कमेंट करके बताएँ कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, वीडियो में कौन-सा पार्ट बेस्ट लगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए अलविदा।